यक़ूलुल इंसानु माली माली, इंसान कहता है ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरा माल। तेरा माल कुछ नहीं है, तूने जो खा लिया, खाकर तूने फना कर दिया, खाकर तूने निकाल दिया वो तेरा, तूने जो पहना और पहनकर जो पुराना कर दिया वो तेरा, तूने अल्लाह की राह में जो सदका किया, जो खैरात किया है और अल्लाह किया जो तेरा कबूल हो गया वो तेरा, यही तेरे काम आएगा। दुनिया में जो कुछ है वो तेरा नहीं है। और याद रखो, हम सिर्फ 2 गज जमीन के मालिक हैं बस। और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं, पक्का यकीन दिलाता हूं, उस 2 गज जमीन के मालिक आप ऐसे हैं कि आपके मरने के बाद भी वो 2 गज जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बस जो मरने के बाद 2 गज जमीन जो आपकी है, जिसमें आपको जाना है, वही आपकी है और कुछ नहीं है। लोग आज अपने नाम के लिए मरते हैं। मुझे जर्जीस कहते हैं, मालूम है ये क्या है? मैं अगर किसी से कहूं मेरा नाम जानते हो क्या है मेरा नाम, मुझे जर्जीस कहते हैं। मरने के बाद सबसे पहले ये नाम ही बदल जाता है। अब कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस मर गया, कहते हैं जनाजा रखा हुआ है, मैयत रखी हुई। जिस नाम को कमाने के लिए तुम गलत और सही कुछ नहीं देखते हो, सबसे पहले वो नाम हमसे छीना जाता है। जब हमारा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस चारपाई पर जा रहा है, क्या कहते लोग? मैयत जा रही है, जनाजा जा रहा है। हमारी हैसियत बदली जाती है। ये करोड़ों की बिल्डिंग है, कुछ नहीं। यक़ूलुल इंसानु माली माली, आदमी कहता है मेरा माल, मेरा माल, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, ये फ्लैट, वो फ्लैट, ये प्लॉट, वो प्लॉट, ये खेत, वो खेत, ये दौलत, वो माल, लो ये मेरा, ये मेरा। अरे इंसान तू पागल है, कुछ नहीं है तेरा। ये तेरे जहन की नाकिसी और कमजोरी है जो तू इनको सब समझ रहा है अपना। ये तेरा नहीं है, तेरा वो है जो तूने खा लिया, जो अब तक खा चुका है वो तेरा है, जो अब तक तूने पहनकर पुराना कर दिया है वो तेरा है, और तेरा वो है जो तूने अल्लाह की राह में खर्च करके सदका और खैरात और ज़कात देकर जो तूने खर्च कर दिया है वो तेरा है। ये सब तेरा नहीं है। आज तेरी आंख बंद हुई, तेरी औलाद लड़ेगी, तेरी औलाद लड़ेगी। इतना हिस्सा मुझे, आगे का तू ले, पीछे का हम लें, अंदर का तू ले, बाहर का हम लें, रोड के किनारे का फ्लैट हम लेंगे, अंदर गांव के अंदर का तुम लो। लड़ेंगे लोग। हमने अपने बाप की मरते वक्त खिदमत की है, तुमने क्या किया है? तुम कहते हो मेरा मेरा मेरा, ये कुछ तुम्हारा नहीं है। जब कोई एक आदमी ईमान ले आता है, यानी मोमिन बन जाता है, तो एक मुआहिदा कर लेता है। मुआहिदा हो गया किस बात का? ईमान लाओ, तय हो चुका है। क्या तय हो चुका है? तुम नमाज पढ़ोगे 5 वक्त की, तुम रमजान के पूरे महीने के रोजे रखोगे, तुम ज़कात दोगे अपने माल की पूरी पूरी, अगर इस्तिताअत होगी तो तुम हज करोगे, गरीबों की मदद करोगे, पड़ोसियों का ख्याल रखोगे, यतीमों पर जुल्म और ज्यादती नहीं करोगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करोगे। ईमान लाने के बाद एक मुआहिदा हो गया, तुमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने गोया के एक मुआहिदा दे दिया है, तुम्हें अहद कर लिया है, मेरे बंदो जब तक तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर चलोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब हर काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर करोगे, तो हम इसके बदले में तुम्हें जन्नत देंगे। हमने वादा तो कर लिया, इकरार तो कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद हम न नमाज के, न रोजे के, न हज के, न ज़कात के, न गरीबों पर हमदर्दी, न मिस्कीनों के साथ अच्छा सुलूक, न बेवाओं के साथ अच्छा सुलूक, न पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छा रहन सहन, उठना बैठना, न यतीमों के ऊपर मेरे भाइयों शफकत और प्यार मोहब्बत का हाथ। हम इन तमाम चीज़ों से दूर हैं और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे, अल्लाह हमने कलमा तो पढ़ा था। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे
ठीक है कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन तूने अमल तो नहीं किया। अल्लाह अमल नहीं किया तो क्या हुआ, इकरार तो किया था तू हमें जन्नत दे। तूने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ेगा उसको जन्नत, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। ये तेरे नबी ने कहा था जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह मैंने पढ़ा था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मेरा भी तो एक वादा था कि तू ये अमल करेगा तो जन्नत में दूंगा। तूने सिर्फ मेरा वादा तो मान लिया लेकिन उसके मुताबिक तूने अमल नहीं किया। मेरे भाइयों, जब तुम अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में बगैर काम किए हुए किसी को मेहनत उसकी मजदूरी नहीं दे सकते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर अमल किए हुए हमें जन्नत कैसे दे देगा। जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हो, लेकिन अमल कौन करेगा? अमल इतना मुश्किल है? नहीं, ये आपकी खाम ख्याली है कि मुश्किल है। मुश्किल है। अगर इंसान करने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकता है। साहब सुबह फजर की नमाज में ठंड में कैसे उठेंगे? साहबा कैसे उठते थे छोड़िए, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आप कहते हो कैसे उठेंगे? इस गांव में ऐसे 80 साल के बूढ़े भी हैं जो उठ रहे हैं। वो कैसे उठ रहे हैं? एक बादशाह बड़ा नमाजी था, बड़ा रोजदार था, बाअमल था, तहज्जुद गुजार था, लेकिन बादशाही भी बड़ी अच्छी चलाता था, हुकूमत भी बड़ी अच्छी करता था, किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। तो एक मर्तबा एक फकीर उसके पास से गुजरा और कहने लगा कि आपके दरबार में शेर और बकरी एक जगह कैसे जमा हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आ जाता। बादशाह ने कहा मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। उस फकीर ने कहा बादशाह होकर तुम अल्लाह की इबादत भी कर लेते हो, तुम नमाज भी पढ़ लेते हो, रोजा भी रख लेते हो, हज भी कर लेते हो, ज़कात भी दे लेते हो, गरीबों की फरियाद भी सुन लेते हो, मजलूमों पर जुल्म भी नहीं होने देते हो और दुनिया भी चला लेते हो, ये दोनों चीजें तुम एक साथ कैसे कर लेते हो? बादशाह ने कहा देखना चाहते हो कि हाँ। कहा 2 जल्लाद को बुलाओ। 2 जल्लाद आ गए। कहा तलवार निकालो। जल्लादों ने तलवार निकाली। बादशाह ने अपने एक नौकर से कहा एक प्याला पानी ले आओ। पानी ले आए। उस फकीर से कहा पानी पकड़। उस फकीर ने पानी का प्याला पकड़ा और सुनो, उस फकीर ने पानी का प्याला पकड़ा, कहा जाओ पूरा शहर इसको घुमा दो। और उस फकीर से कहा जाओ मेरे पूरे शहर में मेरी आवाम को देख लो कि कैसे वो अमल कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, नमाज कितना पढ़ रही है, रोजा कितना रख रही है, जुल्म कितना कर रही है। पानी का प्याला अपने हाथ में लो, जाओ और देखो। और उन दोनों जल्लादों से कहा अगर इस पानी के प्याले में से एक बूंद भी छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फकीर की गर्दन काट देना और मेरे पास ले आना। फकीर कहता कम बखत, मैंने तो पूछा था कि कैसे, इसने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। लेकिन बादशाह का हुक्म, जल्लाद ने कहा चल। अब वो पानी का प्याला लेके चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा कि पानी की कहीं बूंद गिर न जाए। एक कतरा भी गिरा तो जल्लाद मेरी गर्दन उतार लेंगे। पूरा शहर का चक्कर लगाने के बाद बादशाह के पास आया। बादशाह ने पानी का प्याला पकड़ा, रख दिया और कहा आए फकीर बता तुझे मेरा शहर कैसा लगा। फकीर ने कहा कौन सा शहर, बता मेरी बिल्डिंगों का क्या हाल था, मेरी आवाम कैसी लगी। कहा बादशाह सलामत, आपने मुझे इस लायक ही कहां छोड़ा था कि मैं आपकी आवाम देख सकूं, आपकी बिल्डिंग देख सकूं, आपके इमारतें देख सकूं, आपकी रियाया का मुआयना कर सकूं। आपने कह दिया था कि अगर एक बूंद भी गिरी तो तेरी गर्दन काट देंगे। मेरी नजर तो प्याले पर थी, शहर में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बादशाह ने कहा यही जहन्नम का डर, यही अल्लाह के अज़ाब का डर मुझे हर वक्त लगा रहता है, इसलिए मैं बंदों के हुकूक भी पूरा करता रहता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत भी पूरी करता रहता हूं। अल्लाह की इबादत में भी कमी नहीं होने देता हूं और मैं अपनी रियाया के साथ भी कभी जुल्म नहीं होने देता हूं, क्योंकि मुझे जहन्नम का नक्शा, जहन्नम का खौफ, अज़ाब कब्र का
डर मुझे हर वक्त लगा रहता है। मेरे प्यारे साथियों, एक नौजवान जब ये तसव्वुर कर ले कि हम शराब की बोतल पी रहे हैं, इसका अजाब कितना है, हम जो जुआ खेल रहे हैं इसका अजाब कितना है, कलिया चक्की सड़कों पर बिकने वाली लॉटरी उसकी पर्चियां हम खरीद रहे हैं, इसका अजाब कितना है, अगर ये तसव्वुर वो अपने दिमाग में कर ले कि इसका हिसाब हमें अल्लाह के यहां देना होगा, तो मेरे भाइयों फिर उसका दिमाग कभी इन चीजों के अंदर नहीं लगेगा। आज हम इसलिए दूर हैं इन तमाम चीजों से क्योंकि जहन्नम का खौफ और अजाब कब्र का डर नहीं है हमें और हमारे और आपके अंदर। इसलिए तसव्वुर कीजिए कि बादशाह ने क्या कहा था, पानी देख रहा गिर न जाए। अब वो कह रहा बताओ कैसा लगा शहर, कि तेरा बुरा हो, तूने शहर देखने के लायक ही कहां छोड़ा हमको। जो आदमी जहन्नम के अजाब से डर जाए और अल्लाह के अजाब के बारे में तसव्वुर कर ले, फिर वो आदमी दुनिया में क्या रह जाता है, उसको अच्छी लगेगी। ये दुनिया बहुत बूढ़ी हो चुकी है मेरे भाइयों, सुन लो, ये बहुत दिनों से, अल्लाह के रसूल को तो गए हुए 1400 साल हुआ है, नबी से पहले ईसा, और ईसा और नबी के दरमियान 500 साल का फासला, फिर ईसा से पहले कोई नबी, फिर उनके दरमियान फासला, और ऐसे लेते हुए चले जाओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक। वहां के बाद से इस दुनिया को सोचो और सोचकर गौर करो कि ये दुनिया कितनी उम्र रसीदा हो चुकी है। लेकिन जब एक औरत बूढ़ी हो जाए तो रिश्ता नहीं आता है उसके पास। एक औरत बूढ़ी हो जाए तो उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है मेरे भाइयों, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। अब वो ना बच्चे पैदा करने के लायक रह गई है, ना शादी के लायक रह गई है। ये दुनिया जो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, आए नौजवानों, ये दुनिया फिर हमें अच्छी कैसे लगती है, ये दुनिया फिर हमें गवारा कैसे हो जाती है। इस दुनिया को बूढ़ा समझकर हम इसको रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया पुरानी हो चुकी है, फिर हम इस दुनिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुकबिलतन। लोगों, ये दुनिया पीठ दिखाती जा रही है, ये तुमसे मुंह फेरती जा रही है। वल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे पास आती जा रही है। आखिरत तुम्हारे पास आती जा रही है। यानी आप 40 साल के थे, आज 45 साल के हो गए, दुनिया ने तुम्हें उतनी साल के लिए पीठ दिखा दी है, यानी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। 45 साल तुम दुनिया से दूर हो गए हो। वल आखिरत मुकबिलतन, और आखिरत करीब आ रही है, यानी तुम आखिरत के इतने करीब हो गए हो। 5 साल के बाद तुम 50 साल के हो जाओगे, दुनिया 50 साल तुमसे दूर हो जाएगी और आखिरत तुमसे और करीब हो जाएगी 5 साल। तो क्या कहा, इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखा रही है, दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर पीछे की तरफ भाग रही है, तुम्हें अकेला छोड़ती हुई जा रही है। वल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे करीब आती जा रही है। और इन दोनों में से हर एक की औलाद है, और इन दोनों में से हर एक की औलाद है, यानी दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। कूनू अबना अल आखिरा वला तकूनू अपना दुनिया। वो लोगों, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की औलाद नहीं। लोगों, आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे नहीं। लोगों, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की नहीं। ये वो दुनिया है, वो दुनिया जिसका तुम बेटा बनना चाहे तो ये बाप तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन आखिरत ऐसा बाप है तुम्हारा जो तुम्हें हर हाल में लेकर रहेगा। लेकिन वहां आमाल चलेंगे, वहां ये नहीं देखा जाएगा कि तुम ओरिजिनल में किसके बेटे थे। यही बात तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, आए मेरी बेटी फातिमा, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, दुनिया में जो चाहे मुझसे ले ले। या फातिमता बिन्ते मोहम्मद सलीनी मिन माली माशिती इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। आए मेरी बेटी, दुनिया में जो चाहे मुझसे ले ले, दुनिया में जो फरमाइश करना चाहे मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन आखिरत में मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। वला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, कयामत के दिन मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। यही तो है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अपने अमाल का जखीरा लेकर मेरे पास आना, वरना कयामत का दिन होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत का दिन होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन
इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, वह उम्मी व अबी, अपनी माँ को देखकर भागेगा, वह अबी ही, और अपने बाप को देखकर भागेगा, वह साहिबती ही व बनी, अपनी बीवी को देखकर भागेगा, अपनी औलाद को देखकर भागेगा। एक एक नक्शा देखो। दुनिया में अगर आपके भाई को कोई भाई मार दे तो आप अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देते हो कि कमीने तूने मेरे भाई का मर्डर कैसे किया। कयामत का दिन होगा, वहां भाई भाई के लिए कुछ नहीं सोचेगा, सोचेगा ये मेरा भाई कहीं मेरे सामने ना आ जाए और कहीं मुझसे एक दो नेकी न मांग बैठे। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, कहीं मुझसे मेरा ये भाई एक नेकी का सवाल न कर बैठे, इसलिए भाई से भाई भागेगा। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही, वो माँ जिसकी तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं करते हो, थोड़ी सी खांसती है तो आपको नींद नहीं आती है और आप सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज कराने के लिए फौरन दौड़ पड़ते हो। मेरे भाइयों, कयामत के दिन आप अपनी माँ को देखकर भागेंगे कि मुझसे मेरी माँ एक नेकी न मांग बैठे। वो अभी, और अपने बाप को देखकर भागोगे कि मुझसे ये मेरा बाप कहीं एक नेकी न मांग बैठे, एक नेकी कहीं मुझसे न मांग बैठे। वह साहिबती वो बनी, और आपकी वो बीवी कि एक रात भी जिसको आप अपने से जुदा करना गवारा नहीं समझते, और वो बीवी जिसकी तरफ आप इतना इन्हिमाक और इतने मशहूर रहते हैं कि आपकी बीवी को कोई दूसरा देके तो आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो कि ये बीवी हमारे सामने होगी कयामत के दिन, लेकिन देखने की जुर्रत ना होगी, बल्कि आदमी अपनी बीवी को देखकर भागेगा कहीं मुझसे मेरी बीवी एक नेकी न मांग बैठे। वह बनी, वो औलाद कि रात में हल्का सा बुखार आ जाए, आपकी नींद उड़ जाती है, रात में डॉक्टरों के घरों के दरवाजों को नॉक करते हो, दस्तक देते हो। मेरे भाइयों, आप बच्चे की हल्का सा फीवर, उसका हल्का सा बुखार, हल्का सा टेम्परेचर आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। कयामत के दिन अपनी औलाद को देखकर भागोगे। ये मंजर को आप अपने सामने रखिए। उस बादशाह ने फकीर से यही तो कहा था कि जब तुम हमारे दो जल्लादों की तलवार की वजह से जब तुम हमारे शहर का मुआयना नहीं कर सके कि क्या है, इसी तरह मुझे मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या है। अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर हमारे दिमाग में हर वक्त रहता है। अल्लाह के दिमाग अज़ाब का तसव्वुर रहना चाहिए हर वक्त। आज मौलवी जर्जीस को भीगी हुई कुर्सी पर बैठना गवारा नहीं रहा, अपने हाथ से आज कुर्सी साफ करना पड़ रही है। ये चीज हमें क्या बता रही है कि इंसान को हर चीज के साथ समझौता करना चाहिए, हर चीज को अपने अंदर एडजस्ट करना चाहिए। मैंने अपने सभापति साहब जो है मौलाना मज़ाहिर साहब, उनके कान में ही कह दिया था कि आज मैं खड़े ही होकर बोलूंगा। मेरे भाइयों, हमें और आपको तसव्वुर करना चाहिए कि एक छोटी सी थोड़ी सी कुर्सी का भीगा पंजर जी साहब को गवारा नहीं है। अंदाजा लगाइए कि फिर जहन्नम की जासूस तपिश कैसी होगी, अल्लाह का अज़ाब कैसा होगा, ये कौन सोचेगा। युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन उरातन गुरला। हजरत आयशा फरमाती हैं कयामत का दिन होगा कि लोग हुफ़ातन नंगे पैर होंगे, उरातन बिल्कुल नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। गुरला, जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा होता उसका खतना नहीं होता है, सब की सब कब्र से जब उठेंगे तो बगैर खतने के उठेंगे। मैदान महशर में जब सब जमा होंगे तो किसी का खतना नहीं हुआ होगा, सब गैर मख्तून होंगे, बगैर खतने के होंगे, और सबको अपने अपने किए करे का हिसाब किताब देना होगा। हजरत आयशा कहती हैं अर्रिजालु वन्निसाउ जमिया, आय अल्लाह के नबी क्या मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। हाँ, यहाँ तो जलसे में भी लड़के निकल जाते हैं देखने के लिए, देखें कौन कितनी लिपस्टिक लगाए है, कौन कितनी क्रीम और पाउडर लगाए हैं।
बहुत से जलसों में जाता हूं, मेला लगता है, और जब तक जर्जी साहब का नंबर नहीं आ रहा बाहर घूमते रहते लोग, बिहार और हर जगह। आपके इलाके में भी यही हाल है। और उन लड़कियों के पीछे लड़के, अरे जिस जगह चूड़ी की और उसकी दुकान है वहां तुम क्या कर रहे हो भाई? जो खालिस लेडीज सामान बिक रहा है, जेवर बिक रहे हैं, चूड़ी बिक रही है, जहां जेंट्स का एक सामान नहीं वहां तुम क्या कर रहे हो भाई? अल्फाज कड़वे जरूर हैं लेकिन सच है। अल्लाह की कसम ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे हों। ये हाल हो जाता है। मैंने पहले ही कह दिया, अल्फाज सख्त जरूर हैं, कड़वे जरूर हैं लेकिन सच है। हजरत आयशा कहती हैं, रिजालु वन निसाउ जमीअन, अय अल्लाह के नबी क्या उस मैदान महशर में मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी? काला नाम, नबी अकरम का जवाब सुनो, हाँ मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी। इमाम कायनात ने जब ये कहा तो हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, यंजुरु बाजुहुम इला बाज, आय अल्लाह के नबी क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी मैदान महशर में? क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी? अल्लाह के नबी इसका जवाब क्या देते हैं? हाँ आयशा, न मर्दों का पर्दा औरतों से होगा न औरतों का पर्दा मर्दों से। मर्द भी बरहना औरतें भी बरहना, मर्द भी नंगे औरतें भी नंगी होंगी, मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा ने कहा, आय अल्लाह के नबी तब तो औरतें मारे शर्म के, तब तो लेडीज मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। यहां अगर कोई लड़की पर लड़का नजर ना डाले ना देखे तो वो कहती है मेरे मेकअप में कमी तो नहीं है, मेरा ड्रेस तो सही है नहीं, फिर लड़का देख क्यों नहीं रहा है? यहां ये हाल है। और वहां क्या होगा? हजरत आयशा क्या कह रही हैं? तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा इतनी परवाह किसको होगी कि कोई मर्द किसी औरत पर शहवत की नजर डाल सके, गंदी नजर डाल सके, गलत नजर से देख सके? मामला इतना सख्त होगा कि हर इंसान को सूरज की गर्मी और उस गर्मी से निकलने वाले पसीने से बचने की फिक्र होगी। मैदान महशर में वो सूरज जो सबा नेज़े के फासले पर, 1 मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी से जिस्मों से पसीना टपक रहा होगा और लोग अपने पसीनों में टखनों के बराबर, पिंडली के बराबर, घुटने के बराबर, रान के बराबर, कमर के बराबर और गले तक डूब रहे होंगे। हर इंसान को यह फिक्र होगी कि हम अपने आप को बचाएं, कोई किसी के ऊपर गंदी नजर डालने की जुर्रत नहीं करेगा। यह चीज हमें क्या बतला रही है? वो बादशाह ने जो कहा था वो उसके सामने यही सब तो है, यही सब तो था। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा आपकी उम्र 63 साल, 63 साल, इतनी ज्यादा तो नहीं हुई है कि दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं? आजकल तो 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सफेद होने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी हम साबुन इस्तेमाल करना चाहते कर लेते हैं केमिकल वाला, जो शैम्पू लगा रहे हैं वो है, और जो तेल, जो भी ऑयल हम सर में डाल रहे हैं, इस वजह से आज इन केमिकल, वरना 60 साल की उम्र तक बाल कहां सफेद होते हैं? तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से साहबा ने कहा आपके बाल उम्र से पहले सफेद कैसे हो गए हैं? आपके ऊपर बुढ़ापा कैसे नजर आ रहा है? तो अल्लाह के नबी ने जवाब ये नहीं दिया था कि मेरी 4 बेटी है, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, मुझे इनकी शादी करना है, इनका घर बसाना है, इनके लिए लड़के देखना है। ये जवाब नहीं दिया था कि मुझे बेटियों की टेंशन है, मुझे बेटों की टेंशन है। अल्लाह के नबी ने इसका जवाब ये दिया था कि मुझ पर जो बुढ़ापा टाइम से पहले जो तुम देख रहे हो, बिफोर टाइम, जो बुढ़ापा मेरे अंदर देख रहे हो, जो ओल्डनेस मेरे अंदर देख रहे हो, ये बिफोर टाइम ओल्डनेस जो मेरे जिस्म पर, मेरे शरीर पर तुम्हें शो हो रही है, दिखाई दे रही है,
मुझे सूरह नबा ने, सूरह हाक्का ने, सूरह कयामा ने, सूरह दहर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में कयामत का जो हौलनाक मंजर बयान किया गया है, इस हौलनाक मंजर ने हमें बूढ़ा कर दिया है। मुझे हर वक्त अल्लाह के सामने जवाबदेही की फिक्र होती है। वो चीज हमें क्यों नहीं होती है? कैसे एक आदमी सिगरेट को अपने मुंह पर रख लेता है, कैसे एक आदमी शराब की बोतल उठाकर पी लेता है, कैसे एक आदमी अजान हो रही है और कैरम बोर्ड खेलना गवारा कर लेता है, कैसे एक शख्स, मेरे भाइयों, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा और यहां अजान हो रही है और वो देख रहा है, सोच रहा कि नमाज भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। अगर ये मैच 5 ओवर खत्म हो गए तब तक तो, और हमें नमाज पढ़ने चला गया तो मैच का मजा नहीं ले पाऊंगा। जबकि जमात पढ़ के भी आ सकता है, नहीं साहब मैच खत्म हो जाएगा। अरे लोग बता देंगे कौन जीता, अरे लोग बता तो देंगे, लेकिन एक एक बॉल का जो टेस्ट, जो मजा आ रहा है वो हम फिर नहीं ले पाएंगे। इस चक्कर में वो नमाज नहीं पढ़ता है और मैच देख लेता है। ये कैसे गवारा कर लेता है? मैंने कल औरंगाबाद के अंदर एक वाकया बयान किया था। मैं चाहता हूं कि चूंकि आपकी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उस वाक़े को यहाँ बयान कर देता हूँ। कल इंशाअल्लाह कुछ नई चीज़ें हमारे आपके सामने रहें। सुनिए कुरान करीम ने क्या कहा है। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। मैं जानता हूँ कि बारिश हो चुकी है, मैं जानता हूँ यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो यकीनन उनके दिलों में ईमान है, इसलिए वो बारिश के इन कतरात में भी यहाँ बैठे हुए हैं। और अल्लाह की कसम, ऊपर से टपकने वाले पानी की कतरे और बूंदे मेरे ऊपर भी गिर रहे हैं। जब आप बैठे हैं तो मुझे सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। सुनिए, नमाज छोड़ना एक अलग चीज होती है, सुन लीजिए, और नमाज से एराज करना एक अलग चीज होती है। वमन आरज़ान ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मर्द भी सुने औरतें भी सुने, और बहुत आसान उर्दू और हिंदी में, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज किसको कहते हैं? चलिए पहले बता, जो मेरे जिक्र से, नहीं नमाज से मुंह फेरेगा, मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसके लिए रोजी तंग कर देंगे। रोजी बंद कर देंगे नहीं कहा अल्लाह ने, रोजी तंग कर देंगे, यानी पैसा तो बहुत आएगा उसके पास लेकिन रुकेगा नहीं। आप लोगों के मोबाइल में इसकी आवाज ना चली जाए, इसको कट कर देना, ये वरना लोग कहेंगे मौलाना जर्जीस जंगलों में भी तकरीर करते हैं, और ईमान ताज़ा हो जाएगा लोगों का। तो थोड़ा सा इस आवाज की कटिंग कर दीजिएगा, वो उनका काम है। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। बंद नहीं, तंग कर देंगे, टाइट, उसकी रोजी को हम तंग कर देंगे। तंग करने का मतलब होता है पैसा बहुत आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। 50,000 रुपये एक दिन में हमारी आमदनी हो गई, लेकिन शाम तक कभी बीवी बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी बाप बीमार, सब खत्म, 5,000 कर्ज और ले लिया। होता है कि नहीं होता ऐसा? बहुत से हमारे और आपके साथ जब ऐसा होता तो हम लोग क्या करते हैं? मौलाना साहब, मस्जिद के इमाम के पास जाते हैं, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही है? कैसी बरकत? अरे पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो वो मौलवी क्या कर लेगा? अगर मौलवी के पास पैसे को रोकने की ताकत होती तो बेचारा 5,000 रुपए में वो क्यों नमाज पढ़ाता? अल्लाह ने बताया तुम जब मेरी जिक्र, मेरी नमाज से मुंह मोड़ोगे, हम तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। तुम नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू कर दो और पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दो। अजान के वक्त तुम्हें काम की फिक्र नहीं, नमाज की फिक्र होनी चाहिए, जमात की फिक्र होनी चाहिए। फिर देखो तुम्हारी रोजी में कैसे बरकत होती है। 50,000 नहीं आएगा, 2,000 आएगा लेकिन रुकेगा। आप 1,800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। 1,000 आएगा, आप 800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा।
यहां तो 50,000 आ रहा है, बचता ही नहीं है। कोई ये बीमार, कोई वो बीमार, कोई। एराज किसको कहते हैं? अब सुन लीजिए एराज क्या है। बारिश हो रही है, हमारा गल्ला, हमारा धान सूखे में घर के आंगन में रखा हुआ है और बाहर हम क्रिकेट खेल रहे हैं। किसी ने कहा साहब बारिश हो रही है, धान भीग जाएगा, लेकिन हम क्रिकेट में लगे हैं। इसको कहा जाता है धान से एराज करना, यानी इसको अपनी रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, क्रिकेट की फिक्र है। एक और मिसाल दे दूं, एक और मिसाल दे दूं। बच्चा रो रहा है और अपने रोने से इशारा कर रहा है कि मां मैं भूखा हूं, मुझे अपनी पिस्तान से लगा और दूध पिला। बच्चा रो रहा है, लेकिन मां को अपने बच्चे की फिक्र नहीं है, बल्कि टीवी में लगी हुई है और देख रही है सास भी कभी बहू थी। तो इसको कहा जाता है कि इसने बच्चे से एराज किया। बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे से प्यार है उसको, लेकिन उस वक्त इतना दिमाग उसका बच्चे में नहीं लगा जितना सीरियल में लगा है। अरे अगर सीरियल निकल, बच्चे को तो बाद में भी दूध पिला देंगे, लेकिन सीरियल निकल गया तो फिर कहां बार बार आता है। यही हाल है नमाज का। अजान हो रही है, नहीं मैच देख लूं पहले, क्योंकि नमाज तो बाद में भी कज़ा कर लेंगे, लेकिन मैच निकल गया तो कहां रोज रोज आता है। ये चीज, इसको कहते नमाज से एराज। हमारा मकान जल रहा है और हम क्रिकेट खेल रहे हैं। कहा मकान जल रहा है, हमें फिक्र होनी चाहिए मकान को बचाने की। जो जल गया जल जाने दो, जितना बच गया कम से कम उसको पानी वानी डाल के उसको बुझाएं, लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं हो रही। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। इस आदमी को कहा जाता है कि इसने एराज किया है अपने मकान से। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं? जिस वक्त हमें जिस चीज की जरूरत है उससे दूर हो जाना और दूसरी चीज में लगे रहना जो गैर जरूरी है। अजान की आवाज आती है हय्या अलस सलाह, और हम उस वक्त मैच देख रहे हैं। याद रखिएगा, अजान की आवाज सुनने के बाद आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरा काम आपके लिए जायज नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं और इसी बीच अगर अजान की आवाज हो जाती है तो आप खाना मुकम्मल कर लीजिए, पेट भरकर आप खा लीजिए, क्योंकि पेट की भूख बहुत बुरी चीज है। अगर ये कह देता अल्लाह ताला खाना खा के ना छोड़ो, उसी में जाओ, बीच में जाओ, तो हम नमाज पढ़ते दिमाग लगा रहता खाने में, जल्दी इमाम, और कहीं उसने पढ़ दिया होता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रही, कमीने इतनी लंबी सूरत, हमें भूख लगी है। तो इसलिए क्या कहा, पहले खाना खा लो। और दूसरी, अजान की आवाज़ आ रही है और हमें क़ज़ाए हाजत, पेशाब या लेटरिन की ज़रूरत है, तो पहले हम वो कर लें, वरना ऐसे करे रहोगे और पेट अंदर की तरफ धसाए रहोगे, कहीं यही ना निकल जाए। तो इसलिए ये काम कर लो। ज़रूरियात में ये चीज़ आती है। एक और अलग चीज़ है कि कोई बाप बीमार है और इमरजेंसी ज़रूरत है, उसको अभी ऑक्सीजन चाहिए और अजान की आवाज आ रही है, तो ऐसे मौके पर बाप को लेकर भागिए आप हॉस्पिटल, पहले ऑक्सीजन दीजिए और उसके बाद में नमाज पढ़ लीजिए। मिलती है जमात तो ठीक, नहीं तो बाद में कज़ा। नियत ये होनी चाहिए कि अगर बाप की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं जमात के साथ नमाज अदा करता। ये चीजें, लेकिन मैच देखना, कैरम बोर्ड खेलना, खेती बाड़ी करना, खेत में दाना डालना, बीज बोना, खेत जोतना, इसमें लगे हैं और अजान की आवाज आ रही है और हम परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं नमाज से एराज। वमन आरज़न ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो नमाज से एराज करेगा, जो हमारे जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अब कल वाला वाक़या वो हमारे यूपी का वाक़या है, लौनी गाजियाबाद से जो दिल्ली को एक सड़क जाती है बाई रोड, बीच में एक जगह पड़ती है लौनी, बहुत अमीर मुसलमान रहते हैं वहां पर, दौलतमंद लोग रहते हैं। सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर उस लौनी में 2 सगे भाइयों की शादी होना थी। 2 सगे भाइयों की शादी होना थी। कल उनकी बारात जाना थी। आज की रात उन्होंने रंग रलियां मनाने में गुजारी।
ये दोनों सगे भाई दिल्ली जाते हैं, है ही कितना दूर, गाजियाबाद से दिल्ली 50 किलोमीटर और बीच में लोन, यानी तकरीबन 25 किलोमीटर वहां से दिल्ली। अपनी गाड़ी ली और तवाइफों को इकट्ठा किया और 10-12 तवाइफें इन्होंने सौदा किया और उन तवाइफों को लेकर आ गए। अपनी गाड़ी पर नहीं, तवाइफों की गाड़ी अलग थी और इन दोनों भाइयों की गाड़ी अलग थी। जब दिल्ली से ये तवाइफों को लेकर आ रहे थे तो दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे। मगरिब के बाद इन तवाइफों को उसने खाना खिलाया और इशा की नमाज के बाद शुरू हो गया नाच गाना। मोहल्ले के अपने दोस्तों को इसने बुला लिया। इसका घर खचाखच भरा हुआ था, म्यूजिक बज रही थी, ढोल ताशे बज रहे थे और तवाइफे भी अपने चड़क भड़क लिबास के अंदर, नी मुड़ियां आधी नंगी, वो तवाइफे अपने पैरों में घुंघरू पहने हुए, पायलें पहने हुए और उनकी छनकारें जमीन की ऊपर चलने लगी और उन तवाइफों के ठुमके मटकने लगे, उनकी कमर और उनके जिस्म अंगड़ाइयां लेने लगे और पूरी की पूरी रात नाच और गाने में गुजरती है। तवाइफें नाच रही हैं, गा रही हैं, नीमबर और अखलाक से गिरे हुए गाने भी वहां आ रहे हैं और ये अपने जिस्म की नुमाइश हो रही है, अपने फन का इजहार किया जा रहा है और ये शराब का दौर चल रहा है। नौजवान शराब पी रहे हैं, ये दोनों भाई भी शराब के नशे में चूर हैं और नाच गाने में मसरूफ हैं। देखिए अल्लाह के जिक्र से एराज करने का अंजाम क्या होता है। कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, क्रिकेट मैच अजान की आवाज आने के बाद भी बंद न हो, सुनो। अपने काम और धंधों में मसरूफ रहने वालों और नमाज का जनाजा निकालने वालों सुनो। पूरी रात नाचो गाना चलता है, सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है जो इन दोनों भाइयों के घर से सिर्फ 200 कदम या 300 कदम की दूरी पर है। मुअज्जिन आजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन आजान दे रहा है। मुअज्जिन की आजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में भी टकराती है, उन तवाइफों के कानों में भी जाती है। यकबैक जैसी उन तवाइफों के कानों में आजान की आवाज जा गई, फजर की आजान की आवाज गई, उन तवाइफों ने अपने पैर रोक लिए, अपनी कमर रोक ली, अपना जिस्म नाचने से और अपनी जबान को गाने से रोक लिया, स्टॉप कर दिया, रुक गई वहीं पर। इन दोनों भाइयों ने देखा कि पायलों की छनकार और घुंघरुओं की आवाज बंद और ये भी जो मटक रही थी और नाच रही थी, क्या हुआ? उन्होंने देखा, कहा क्या बात, क्यों स्टॉप क्यों हो गई हो, रुक क्यों गई हो? उन तवाइफों ने कहा अजान की आवाज आ रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, इसलिए अजान के एहतराम में, अजान की इज्जत में हम रुक गए। अजान हो जाने दीजिए, अजान हो जाने के बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। उन दोनों भाइयों ने कहा, ये अजान तो दिन भर में 5 बार होती है, तुम तो रोज रोज नहीं आती हो, तुम तो बार बार नहीं आती हो। मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, चलो डांस करो, नाचो। इन दोनों तवाइफों ने कहा देखो हम भी मुसलमान, इन तवाइफों ने कहा हम भी मुसलमान हैं, माना कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं लेकिन अजान की इज्जत हम करते हैं। अजान जब होती है तो हम कोई धंधा नहीं करते हैं, हम गलत काम रोक देते हैं, कम से कम थोड़ी देर की तो बात है। इन दोनों भाइयों ने कहा मजदूरी लेना या नहीं लेना है, पैसा लेना या नहीं लेना है। उन तवाइफों ने सोचा कि पूरी रात की मेहनत मजदूरी कहीं ये मार न ले, थोड़ा सा बहाना इसको मिल जाए तो कहीं ये गसब न कर ले, इसलिए कहने लगी। उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। ये नाच और ये गाना अजान के वक्त भी होने लगा, उधर अजान हो रही है और इनके गाने चल रहे हैं। ये अजान
भी गुजर गई, नाच गाना थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, लेकिन इन दोनों भाइयों के इसरार पर फिर शुरू हो गया और सुबह के 7 बजे तक ये डांस, ये नाच, ये गाना चालू रहता है। इसके बाद खत्म, तवाइफों को पैसे दिए। उन तवाइफों ने कहा देखो तुम मुझे लेके आए हो, तुम मुझे छोड़ने भी जाओगे, रास्ते में लोग हमें लूट लेते हैं, हमारे गलत होने का गलत फायदा उठाते हैं, हमें खींच कर खेतों की तरफ ले जाते हैं, हमारी इज्जत की छलनी छलनी कर देते हैं, तुम लेकर आए हो, मुझे छोड़ने भी जाओ। इन दोनों भाइयों ने कहा चलो, दिन में 2 बजे बारात जानी है, 4 बजे बारात जानी है, मगरिब के बाद निकाह होना है, इशा के बाद रुखसती होना है, हम तुम्हें छोड़ आते हैं, 25 किलोमीटर ही तो है यहां से दिल्ली। उन दोनों भाई अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर को अपने आगे की सीट पर बिठाते हैं, दोनों भाई पीछे बैठते हैं। तवाइफों की गाड़ी अब आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों की रात है, दिन के 7 और 8 बजे के बीच की बात है, अभी कोहरा पूरी तरीके से छटा न था, आसमान से गिरने वाली शबनम, जिसको आपकी जबान में कोयसा कहा जाता है, अभी पूरी तरीके से छटा न था। किसी तरीके से तवाइफों के ड्राइवर ने गाड़ी सामने से आने वाले ट्रक से बचाते हुए गाड़ी को क्रॉस कर दिया है, लेकिन चूंकि इन दोनों भाइयों का ड्राइवर भी शराब के नशे में धुत था, उसने भी नाच देखा था, उसने भी गाना देखा था, वो सही से वो बैलेंस नहीं बना पाया और सामने से आने वाले ट्रक से इन दोनों भाइयों की गाड़ी टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि इन दोनों भाइयों की गाड़ी 25-30 फीट दूर एक खाई में गिरती है और चारों तरफ से पिचक जाती है। फौरन लोग जमा हो जाते हैं, किसी तरीके से उस गाड़ी की खिड़की तोड़ी गई और इन दोनों भाइयों की और ड्राइवर की लाश निकाली गई। अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, जब इन दोनों भाइयों की लाश निकाली जा रही थी तो पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। सन 1995 के अंदर बहुत ज्यादा लोगों की तादाद इतनी न थी, आनन फानन पोस्टमार्टम होता है और 2 या 3-4 बजे तक इनकी लाशें इनके माँ बाप के हवाले कर दी जाती हैं, नहला दिया जाता है, धुला दिया जाता है, ऐलान होता है मगरिब की नमाज के बाद इनको दफन कर दिया जाएगा। इन दोनों भाइयों के बाप के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, जिसके 2 जवान बेटे एक ही दिन में खत्म हो जाएं। उस बाप से पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही थी। आपने देखा आई कैरम बोर्ड खेलने वालों, नमाज के मौके पर, अजान के मौके पर कैरम बोर्ड में मस्त रहने वालों, अजान हो रही है और मैच देखने वालों, अजान हो रही है और लहू लाइब में मुब्तला रहने वालों, देखा आपने थोड़ी देर में इनकी हैसियत बदल गई। हैसियत क्या बदली? अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे और बारात में जाना था, बारात लेकर जाना था। लेकिन अब मगरिब की नमाज के बाद ससुराल से मिले हुए कपड़े नहीं बल्कि बाप की तरफ से दिया हुआ कफन पहना जा रहा है। थोड़ी देर में हैसियत बदल जाती है इंसान की। ये इंसान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है मेरे भाइयों कि अभी थोड़ी देर के बाद इनको नए कपड़े पहनना थे और नए कपड़े पहनकर ससुराल की तरफ जाना था, उस गांव की तरफ जाना था जहां दोनों लड़कियां रहती हैं, उनके यहाँ बारात लेके जाना था। मेरे भाइयों, ससुराल की तरफ से मिले हुए कपड़े नहीं पहनाए जा रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जाएगा। हैसियत देख लीजिए आप। अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों के साथ 300-400 आदमियों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, लेकिन अब लड़कियों के गांव में नहीं, अब इनको लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाया जाएगा। थोड़ी देर के अंदर इंसान की हैसियत देखो कितनी बदल गई। अभी थोड़ी देर के बाद इनको बारात लेके जाना था,
लड़कियों के गांव में, लेकिन अब कब्रिस्तान की तरफ जाना पड़ रहा है। अभी 300 और 400 आदमियों को गांव में जाना था, लेकिन अब इन 300-400 आदमियों को कब्रिस्तान में जाना पड़ रहा है। अभी इन दोनों लड़कों को लड़कियों के शहर गांव में जाना था, अब इनको कब्र के अंदर जाना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद लड़कियों के घर दूल्हा बनकर जाना था, अब ये मेरे भाइयों कब्र के अंदर जाने वाले हैं। हैसियत देखो कितनी बदल जाती है। अभी इनको इस दुनिया का सफर करना था, लेकिन ये आखिरत के सफर के ऊपर रवाना हो गए। अभी उस गांव में बैठने हुए मौलवी को थोड़ी देर के बाद इनका निकाह पढ़ाना था। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, अभी आयतें पढ़ना थी, लेकिन अब उसी मौलवी को अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। थोड़ी देर में इंसान की हैसियत क्या बदल जाती है। मेरे भाइयों, ये है अल्लाह के जिक्र से एराज। नमाज अजान की आवाज आ रही है और इन दोनों भाइयों ने कहा तुम गाना गाओ, तुम मत रुको, अजान तो दिन भर में 5 बार होती है, तुम थोड़ी रोज रोज आती हो, लिहाजा तुम अपना काम करो, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है। इसको कहते हैं अल्लाह के जिक्र से एराज। जबकि होना यह चाहिए था कि सब कुछ छोड़ के हमें मस्जिद की तरफ जाना था, लेकिन हमने नमाज से एराज किया है, हमारा यह अंजाम हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, इस अंजाम से हमें और आपको सबको सबक हासिल करना चाहिए। इस अंजाम से हमें और आपको सबको होश लेना चाहिए। इस अंजाम से हमें और आपको सबको सबक सीखना चाहिए। ये उसके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान अपने इरादों में मजबूत हो, लेकिन बहैसियत इंसान के बहुत कमजोर है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप को नहीं बचा सके, अटल बिहारी अपने आप को नहीं बचा सके, इंदिरा गांधी को उसके बॉडीगार्ड ने गोली की घाट उतार दिया। इंसान कितनी फिक्रें करता है, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन पता चलता है कि सुबह उठा है, कल तो सही था, अरे मेरे साथ होटल में चाय पिया था। सबसे पहले हमारा लोग आज अपने नाम के लिए मरते हैं। मुझे जर्जीस कहते हैं, मालूम है ये क्या है? मैं अगर किसी से कहूं मेरा नाम जानते हो क्या है मेरा नाम, मुझे जर्जीस कहते हैं, मरने के बाद सबसे पहले ये नाम ही बदल जाता है। अब कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस मर गया, कहते हैं जनाजा रखा हुआ है, मैयत रखी हुई। जिस नाम को कमाने के लिए तुम गलत और सही कुछ नहीं देखते हो, सबसे पहले वो नाम हमसे छीना जाता है। जब हमारा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस चारपाई पर जा रहा है, क्या कहते हैं लोग, मैयत जा रही है, जनाजा जा रहा है। हमारी हैसियत बदली जाती है। ये करोड़ों की बिल्डिंगें कुछ नहीं। यक़ूलुल इंसानु माली माली, आदमी कहता है मेरा माल, मेरा माल, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, ये फ्लैट, वो फ्लैट, ये प्लॉट, वो प्लॉट, ये खेत, वो खेत, ये दौलत, वो माल, लो ये मेरा, ये मेरा। अरे इंसान तू पागल है, कुछ नहीं है तेरा, ये तेरे जहन की नाकिसी और कमजोरी है जो तू इनको सब समझ रहा है अपना। ये तेरा नहीं है, तेरा वो है जो तूने खा लिया, जो अब तक खा चुका है वो तेरा है, जो अब तक तूने पहनकर पुराना कर दिया है वो तेरा है, और तेरा वो है जो तूने अल्लाह की राह में खर्च करके सदका और खैरात और ज़कात देकर जो तूने खर्च कर दिया है वो तेरा है। ये सब तेरा नहीं है। आज तेरी आंख बंद हुई, तेरी औलाद लड़ेगी, तेरी औलाद लड़ेगी। इतना हिस्सा मुझे, आगे का तू ले, पीछे का हम लें, अंदर का तू ले, बाहर का हम लें, रोड के किनारे का फ्लैट हम लेंगे, अंदर गांव के अंदर का तुम लो। लड़ेंगे लोग। हमने अपने बाप की मरते वक्त खिदमत की है, तुमने क्या किया है? तुम कहते हो मेरा मेरा मेरा, ये कुछ तुम्हारा नहीं है। आई यक़ूलुल इंसानु माली माली, इंसान कहता है ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरा माल। तेरा माल कुछ नहीं है। तूने जो खा लिया, खाकर तूने फना कर दिया, खाकर तूने निकाल दिया, वो तेरा।
है वो तेरा, यही तेरे काम आएगा। दुनिया में जो कुछ है वो तेरा नहीं है। यह है हमारी हैसियत। 10 लाख का सूट पहन लो, लेकिन मरने के बाद हमें वही 400-500 का कफन ही नसीब होगा। और याद रखो, हम सिर्फ 2 गज जमीन के मालिक हैं बस। और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं, पक्का यकीन दिलाता हूं, उस 2 गज जमीन के मालिक आप ऐसे हैं कि आपके मरने के बाद भी वो 2 गज जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बस जो मरने के बाद 2 गज जमीन जो आपकी है, जिसमें आपको जाना वही आपकी है और कुछ नहीं है। उस कब्र के अंधेरे को याद करो, उस कब्र के कीड़े और मकोड़ों को याद करो, उस कब्र की दहशत को याद करो, उस कब्र की हौलनाकी को याद करो। हजरत उस्मान गनी के सामने जब जहन्नम के अजाब का जिक्र होता था तो नहीं रोते थे, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र होता तो इतना रोते कि रोते रोते दाढ़ी भीग जाती और आंसुओं से जमीन तर हो जाती। पूछा, जहन्नम के अजाब का खौफ आपको इतना नहीं है, नहीं रोते हो, और कब्र के अजाब का जिक्र सुनते हो तो रोते हो? क्या कहा? हाँ, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा। आखिरत की सीढ़ियों में से कब्र पहली सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी से कामयाब हो गया वो सारी सीढ़ियों पर कामयाब हो जाएगा। जो इस पहली सीढ़ी पर फिसल गया फिर वो ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए मुझे इस पहली सीढ़ी की फिक्र होती है। हमें और आपको उस पहली सीढ़ी की फिक्र करनी चाहिए। इस दुनिया में बहुत से इंसान बीमार हैं। इस दुनिया में बहुत से इंसान अपनी मौत और जिंदगी की कश्मकश में लड़ रहे हैं। कोई कैंसर से लड़ रहा है, कोई उससे भी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है। अगर इंसान के हाथ में दुनिया का निजाम होता और ये दुनिया का सिस्टम इंसान के हाथ में होता तो दुनिया में कोई आदमी किसी परेशानी में मुब्तला ना होता। ये सब का सिस्टम किसी और के हाथ में है, और जिसके हाथ में है उसी को हम सुपर पावर कहते हैं। जिसके हाथ में है उसी को हम अल्लाह के नाम से याद करते हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी कोशिश से हमें वही मिल जाए जिसकी हमने कोशिश की। जरूरी नहीं कि हमने जो दुआ मांगी वो फौरन कबूल हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 85 साल दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बेटा दे, मुझे कोई औलाद दे, लेकिन 85 साल तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी। बारिश होना थी, हो गई, हमारे हाथ में नहीं है। न किसी एमएलए और एमपी के हाथ में है, न किसी मिनिस्टर के हाथ में है, न किसी मंत्री के हाथ में। अगर ऐसा होता भी तो हम जरूर आपके इस इलाके के एमएलए से गुजारिश कर देते कि आज के दिन की बारिश रोक लो। आपके इलाके के एमपी से हम गुजारिश करते कि भाई 2 घंटा जलसा हो जाने दो, उसके बाद में फिर बारिश बरसवा देना। चीफ मिनिस्टर से गुजारिश की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा यकीन ये है कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। मायूस नहीं होना चाहिए। आपने ताउन किया, मेहनत की, दौड़े, पंडाल लगाया, शामियाना लगाया, माइक, सब कुछ इंतजाम किया, लेकिन बारिश ने थोड़ा मौसम खराब कर दी। मौसम की खराबी ने हमारी उम्मीदों पे पानी फिर दिया। लेकिन हमें ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के हर काम में मसलहत है। मोमिन अल्लाह के हर काम को अच्छी नजर से देखता है। कुछ मुल्हिद किस्म के लोग थे, एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे। उसमें एक मुल्हिद, अल्लाह को न मानने वाला, क्या कहता है कि देखिए अल्लाह भी कितना बड़ा बेवकूफ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने क्या कहा, देखिए अल्लाह भी कितना बड़ा पागल है। जो बड़ा फल है उसको जमीन के ऊपर लगाता है
और जो छोटा फल है उसको पेड़ के ऊपर लगाता है। वो आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, सामने उसको तरबूज दिखाई दे रहा था जमीन पर। वो कह रहा देखो अल्लाह कितना पागल है, तरबूज बड़ा है, इसकी हिफाजत करना चाहिए ताकि कोई लेके ना भागे, इसको ऊपर लगाना चाहिए था। इसको तो उसने जमीन पे लगा दिया, और आम उसको जमीन पे लगाना चाहिए था, उसको ऊपर लगा दिया। अभी लेटा था, इतना सोच ही रहा था कि अचानक हवा चली और एक आम टूट कर उसकी नाक पे गिरा। उसकी अकल ठिकाने आ गई, कहने लगा नहीं नहीं, अल्लाह ने जो किया वो अच्छा किया। आम गिरा, नाक बच गई। अगर ये तरबूज लगा होता तो मेरी नाक ही टूट जाती, मेरा चेहरा बिगड़ जाता। फौरन उसकी अकल ठिकाने आ गई और उसने कहा नहीं, अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता। नहीं, ठीक किया। कम से कम वो मुल्हिद था, काफिर था, एक आम के टूटकर गिरने से उसकी अकल तो ठिकाने आ गई, लेकिन हम मुसलमान होकर हमारी अकलें ठिकाने नहीं आ रही हैं। सुना होगा आपने वो किस्सा कि एक बादशाह एप्पल काट रहा था, सेब काट रहा था, और छुरी चला रहा था जल्दी जल्दी सेब को काट के खाने में। अचानक उसकी छुरी उसकी उंगली पर चल गई और कहता उफ, ब्लड आ गया, खून। उसके वजीर ने कहा उफ, ये क्या हुआ? जल्दी से उसको पोंछा, और पोंछने के बाद, साफ करने के बाद कहा कोई बात नहीं बादशाह साहब, कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, हो सकता है इसमें भी कोई भलाई रही हो। बादशाह को गुस्सा आया, कमीने, मेरी तो उंगली कटी है और ये कह रहा अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, नहीं इसको खुशी हो रही है। उस वक्त तो वो गुस्सा पी गया, उस वक्त तो वो गुस्सा कंट्रोल कर गया। लेकिन बादशाह को शिकार का बड़ा शौक था। 1-2 महीने के बाद शिकार खेलने के लिए गया तो अपने वजीर को साथ में ले गया, चलो चलते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद दस्तरखान लगाया, वहां से जो खाना लाए थे दस्तरखान पे बैठ के खाने लगे दोनों, बादशाह और वजीर। बादशाह ने कहा कुएं से पानी खींचो वजीर, चलो पानी पीते हैं। जैसी वजीर ने बाल्टी डोल कुएं में डाला और देखने लगा कुआं कितना गहरा है, बादशाह ने पीछे से धक्का दे दिया वजीर को, एक लात मारी, वजीर कुएं में गिरा। जब वजीर कुएं में गिरा तो बादशाह ने कहा कहो वजीर अब क्या कहते हो? जब मेरी उंगली कटी थी तब तो कह रहे थे कि अल्लाह जो करता है बड़ा अच्छा करता है, अब बोल, मैंने लात मारी गिरे कुएं में, अब बोल अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। वजीर ने कहा कि मेरा ईमान तो अल्लाह के ऊपर है, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलिहत होगी, अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। अच्छा हुआ कि कुएं में ज्यादा पानी नहीं है। बादशाह को गुस्सा आया, कमीना, मैं तो सोच रहा था कहेगा बचा लो भाई, निकाल लो, लेकिन ये कह रहा इसमें भी कोई अल्लाह की खूबी होगी, भलाई होगी। बादशाह को गुस्सा आया, भग तब मर इसी में, अल्लाह जो करता अच्छा करता है, तब मर इसी में, भग। उसको छोड़ के भाग गया। घोड़ा दौड़ाया और शिकार के लिए निकल गया, लेकिन बादशाह को रास्ता नहीं मालूम था, वो वजीर ही बताता था, और बादशाह रास्ता भटक कर दूसरे शहर में घुस गया। वहां कुछ लोग किसी ऐसे आदमी को तलाश कर रहे थे कि जिसको पकड़कर किसी मंदिर पर देवी या देवता के नाम पर उसकी बलि दे दी जाए, कुर्बान कर दिया जाए, क्योंकि उनका अकीदा था कि हमारे शहर में, हमारे गांव में उस वक्त तक बारिश नहीं होगी जब तक कि हम किसी की बलि नहीं देंगे। तो उन लोगों ने इसको पकड़ लिया है, यही था, अनजाना है जी कौन आ रहा, पकड़ो, घोड़े पे दौड़ा, उसी को पकड़ लिया। अब वो कह रहा है अरे कहां ले जा रहे हो? कहा बलि देने के लिए। अरे तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? कहा कौन है? कहा फला फला शहर का मैं बादशाह हूं। इन लोगों ने कहा जिन्होंने पकड़ा था तब तो हमारे भगवान और ज्यादा खुश हो जाएंगे, बादशाह की बलि दी। चलो, वो देवी और देवता के मंदिर पर ले गए। वहां एक पंडित बैठा हुआ था, कहा देखो इसकी बलि, पंडित को चेक कराना पड़ता था कि देखो इसकी बलि सही है कि नहीं। बादशाह, ये बादशाह है फला का। पंडित कहता बहुत अच्छा आदमी लेके आए हो। ऊपर से नीचे तक देखा बहुत अच्छा, लेकिन चेक करने लगा, पैर सही है, घुटना सही है, पैर, चेहरा सही, हाथ सही है, हाथ दिखाओ, अरे तेरी तो उंगली कटी हुई है, ये क्या है? कहा उंगली कटी थी। ये तो ऐबदार आदमी है भाई, हमारी देवी को, हमारे देवता को किसी ऐबदार आदमी की बलि मंजूर नहीं है, फ्रेश माल चाहिए।
जिसका बिल्कुल सब कुछ ठीक हो, इसकी बलि नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं होगी। तो भाग। अब उसको यकीन आया, वो मेरी उंगली कटी थी और उसने कहा था कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। वो भागता हुआ घोड़ा दौड़ाते हुए उस कुएं के पास आया और अपने वजीर को कुएं से निकाला, गले लगाया कि वजीर तूने सच कहा था यार। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ। कहा तो मैं छोड़ दिया। कहा उंगली अगर न कटी होती तो आज मैं कट गया होता है। कहा अच्छा एक बात बता यार, मेरे साथ तो अल्लाह ने ये अच्छा किया कि उंगली कटी थी इसलिए मैं बच गया, लेकिन तुझे जब मैंने कुएं में फेंका तूने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता, मेरे साथ भी कोई अच्छाई हुई हो तो तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? उसने कहा ए बादशाह, हम तुम दोनों घूम रहे थे और अगर तूने लात मार के हमें कुएं में न फेंका होता तो हम दोनों पकड़े जाते। तू तो छूट जाता क्योंकि तेरी उंगली कटी थी, मैं तो कहीं से नहीं कटाता, फ्रेश तो मैं ही था। तू तो बच जाता लेकिन मेरी बलि चढ़ गई होती, इसलिए तूने मुझे जो कुएं में फेंका मेरे साथ ही अच्छा हुआ। न कुएं में गिरा होता, अगर कुएं में ना गिरा होता तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ता, मेरी बलि चढ़ गई होती। तो आपने देखा बादशाह के साथ क्या अच्छा हुआ, उसकी उंगली कटी इसलिए बच गया। और उस वजीर के साथ क्या अच्छा हुआ कि उसको कुएं में फेंक दिया, नहीं तो वो भी जाता। तो उस वक्त समझ में नहीं आता इसमें क्या मसलहत है, बाद में समझ में आता है। अल्लाह ने बारिश क्यों बरसाई, हम जाएंगे उससे हिसाब किताब लेने के लिए। दुनिया में कोई ताकत है जो अल्लाह से हिसाब किताब ले सके? दुनिया में कोई पावर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिसाब किताब? अल्लाह तूने बारिश क्यों बरसाई? अल्लाह मेरा बेटा बेटा बेटा, बेटी मांग रहा हूं फिर भी बेटा। अल्लाह बेटी 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 फिर बेटी, मैं बेटा मांग रहा हूं, 4 बेटी 1 बेटा। अल्लाह से कोई हिसाब नहीं मांग सकते हो। वो चाहे तो बेटा दे, वो चाहे तो बेटी दे, वो चाहे तो बेटे ही बेटे दे, वो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, वो चाहे तो बेटा और बेटी दोनों दे, और वो चाहे तो कुछ न दे। वो चाहे तो हल्की हल्की बारिश करे, वो चाहे तो मूसलाधार बारिश करे, वो चाहे तो आपके गांव को इतनी बारिश कर दे कि नदी और दरियाओं का पानी लेवल और खतरे के निशान से पार होकर आपके पूरे के पूरे गांव को डुबो दे और हम सब डूबकर बह भी जाएं, तब भी अल्लाह से हिसाब नहीं लिया जा सकता कि तूने हमारे गांव को क्यों डुबो दिया है। क्योंकि अल्लाह की जात हिसाब लेने के लिए है, हिसाब देने के लिए नहीं। बारिश क्यों हुई हमें क्या मालूम, लेकिन हमारा ईमान यह होना चाहिए कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। हो सकता है कि वो हमारे ईमान का जायजा ले रहा हो। देखें इस बारिश के अंदर कितने लोग जलसे में आते हैं और कितने नहीं आते हैं। हो सकता है कि वो ये देखना चाहता हो कि सहाबा किराम ने तो अपनी कुर्बानियां मैदान जंग में दे दी, देखें ये लोग बारिश के चंद कतरे इनके जिस्मों पर पड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाग जाएं और कुरान और हदीस की बातें भी ना सुने। हो सकता है कि वो कुछ भी इम्तिहान और आजमाइश भी तो ले सकता है वो, और ये भी हो सकता है कि इसी में हमारी भलाई हो, इसी में हमारी खैर हो, इसी में हमारी भलाई हो। हमारे और आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। ना हम किसी को मार सकते हैं, ना हम किसी को जिला सकते हैं। कैसे कह रहे हो मौलाना साहब, मौजमपुर वालों का हाल नहीं मालूम है, रोजाना मारते हैं। नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मारने वाला अल्लाह और जिलाने वाला भी अल्लाह। उसकी मौत का वक्त आ गया है, बहाना है कि फलाने मार दिया। वो एक अलग मसला है कि मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, वो पुरानी तकरीरें उठाकर देख लो और सुन लो, लेकिन मौत का वक्त उसका आ चुका था। सन 1951 का एक वाकया सुनाता हूं आपको। गोरखपुर में एक रेलवे स्टेशन है और छोटी लाइन गोंडा तक जाती है, गोरखपुर से गोंडा, गोंडा से गोरखपुर, छोटी लाइन। गोरखपुर से एक ट्रेन चल रही है और उसको बढ़नी क्रॉस करके, तुलसीपुर क्रॉस करके बलरामपुर स्टेशन पर रुकना है। राप्ती नदी को क्रॉस कर चुकी है
ट्रेन का ड्राइवर मुसलमान है, गालिबन उसका नाम मुश्ताक है। सन 1951 1951 की बात कर रहा हूं। उसने देखा कि राप्ती नदी को क्रॉस करने के बाद कोयले वाला इंजन होता था उस जमाने में। गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन उस तरफ से एक लड़की भागते हुए आ रही है और वो ट्रेन की पटरी के, ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी करना चाहती है, मरना चाहती है। ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी ताकत के मुताबिक ब्रेक लगाना शुरू किए और उसने ब्रेक लगाए, हैवी ब्रेक लगाए। फिर भी ब्रेक लगाते लगाते इतनी हैवी ब्रेक नहीं लगा सकता था कि ट्रेन पटरी के नीचे से उतर जाए। ब्रेक लगाया, हैवी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन रुकती है जहां रुकती है उसके और जो लड़की लेटी हुई थी ट्रेन की पटरी के नीचे, उसके बीच एक बालिश्त का फासला रह गया। एक बालिश्त और अगर ट्रेन आगे बढ़ जाती तो लड़की मर जाती। ट्रेन का ड्राइवर जल्दी से इंजन से उतरता है, सवारी भी उतरती है, चलो लड़की को बच गई, उसको निकालें। लेकिन ट्रेन का ड्राइवर जब नीचे उतरता है, पटरी के करीब जाता है, लड़की को झंझोड़ता है, उठाता है, तो क्या देखता है कि लड़की मरी हुई है। ट्रेन चढ़ी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन ट्रेन के चढ़ जाने के खौफ से पहले ही, ट्रेन के चढ़ने के से पहले ही हरकत कल्ब उसकी बंद हो चुकी है, उसके दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं। ट्रेन के ड्राइवर से मीडिया वाले इंटरव्यू लेते, उस जमाने की जो मीडिया थी, प्रिंट मीडिया, अखबार वाली, उसने कहा कि मेरी सर्विस इस ट्रेन की लाइन में 20 साल हो चुकी है, मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूं इस ट्रेन के अंदर, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे हैवी ब्रेक लगाए हैं, आज तक ऐसा हैवी ब्रेक मैंने नहीं लगाया। मैंने इस लड़की को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, यहां तक कि मैं ब्रेक लगाने में कामयाब भी हो गया, इस लड़की पर ट्रेन न चढ़े मैं कामयाब भी हो गया। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मौत और जिंदगी का मालिक कोई ट्रेन ड्राइवर नहीं है, बल्कि किसी की मौत और किसी की जिंदगी का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जब इस लड़की को मौत के घाट उतारना ही था, वो ट्रेन से मरना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने उसको ट्रेन से कटने से बचाकर उसको हार्ट अटैक से मार डाला। उसकी हरकतें कल्ब बंद हो जाती है और दिल की धड़कन बंद हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगाइए कि आप किसी को मारना चाह रहे हैं तो आप नहीं मार रहे हैं, उसका वक्त आ गया है। आप किसी को बचाना चाह रहे हैं, डॉक्टर लाख कोशिशें करने के बाद भी, बचाने के बाद भी, वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी, ऑक्सीजन देने के बाद भी किसी की जान नहीं बचा पाता है, क्योंकि उसकी मौत का वक्त आ जाता है। क्योंकि ये निजाम हमारा और आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अगर दुनिया में हमारे हाथ में इसका निजाम होता तो मेरे भाइयों, दुनिया में फिर किसी आदमी को मौत नहीं आती। फिर अटल बिहारी जी नहीं मरते, इंदिरा गांधी नहीं मरती, राजीव गांधी नहीं मरते, जियाउल हक नहीं मरता, शाह फहद नहीं मरते। मेरे भाइयों, मौत और जिंदगी का निजाम या पूरी जिंदगी का सिस्टम हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा, ईमान अपना मजबूत करना पड़ेगा। ईमान मा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, जरूरी नहीं तुम जो चाहो वो पूरा हो। तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है, तुम्हारा काम सिर्फ आगे बढ़ना है, तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है, उसको पूरा करना न करना मेरा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 90 साल तक तबलीग की, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की तरफ दावत दी, लेकिन पूरी जिंदगी में, उनकी 90 साल की पूरी जिंदगी में उनके ऊपर कोई ईमान नहीं लाया, एक शख्स भी ईमान नहीं लाया। तो क्या 90 साल की उनकी मेहनत बेकार कर दी जाएगी? आप कहोगे नहीं, उनकी बीवी, तो उनकी बीवी थी वो सारा और हाजरा, रिश्तेदार के अलावा कोई ईमान नहीं लाया। इस्माइल उनका बेटा था, इसहाक उनका बेटा था, लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे, लेकिन बाहर का कोई आदमी उनके ऊपर ईमान नहीं लाया। तो क्या 90 साल की मेहनत बेकार हो गई? नहीं, उनको उनका सवाब मिलेगा। मेहनत करना आपका काम है,
उस मेहनत को पूरा करना, अमली जामा पहनाना और उसका रिजल्ट और उसका नतीजा वो मिले जो हम चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने अपने चचा अबू तालिब के लिए बड़ी मेहनत की कि ये किसी तरीके से कलमा पढ़ लें, यहां तक कि आखिरी वक्त में उनके पास पहुंच गए। अबू तालिब से कहने लगे, चचा मेरे कान ही में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला से मैं सिफारिश करवा लूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं आपकी नजात करवा दूंगा, मैं आपको इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाऊंगा। अबू तालिब तैयार भी हो गए, लेकिन वहीं अबू जहल बैठा हुआ था, कहने लगा कि आखिरी वक्त में अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देंगे, क्या आखिरी वक्त में अपने बाप दादा के धर्म को आप छोड़ देंगे? अबू तालिब ने कहा, भतीजे आए मोहम्मद, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ दूं। आखिरी वक्त में मैं चाहता हूं कि मेरी रूह मेरी जान उसी धर्म पर, उसी मजहब पर निकले जिस पर मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। लिहाजा अबू तालिब उसी पर उनका इंतकाल होता है कि वो हालत कुफ्र में मरते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने एक बार उनके लिए दुआ भी की, क्या है चचा मैं जब तक जिंदा हूं आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहूंगा, क्योंकि मेरे दीन के काम में आपने बहुत ज्यादा मदद की है, मुझे सहारा दिया है। लेकिन अल्लाह ताला ने मना कर दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 70 मरतबा भी 70 बार भी अगर तुम अपने चचा अबू तालिब के लिए दुआएं मग़फ़िरत करोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। उनका इंतकाल कुफ्र पर हुआ है, लिहाजा वो जहन्नम में जाएंगे। तो मेरे भाइयों, नबी ने मेहनत की लेकिन नहीं ईमान लाए तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो चाहें वो पूरा हो। ईमान अपने अंदर ताजा कीजिए। अल्लाह ताला इम्तिहान भी लेता है, अल्लाह ताला आजमाइश भी लेता है। कोशिश करिए कि हम अल्लाह की हर आजमाइश में पूरा उतरें। कोशिश कीजिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर आजमाइश की घड़ी में हम पूरा उतरें और मौका न दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ किस्म से हमारा इम्तिहान ले सकता है। ईमान ताज़ा करिए। ईमान क्या है? ईमान एक मुआहिदा है। पढ़िए, कुरान ने कितनी बार कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाओ और अमल सालेह, ईमान लाओ और अमल सालेह, ईमान लाओ और अमल सालेह करो। कितनी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। हर मुसलमान गौर करे, क्या उसके पास ईमान है? ईमान तो है। अब गौर करे, क्या वो अमल सालेह भी करता है? अमल सालेह क्या हुआ? बोलिए मत। ईमान और अमले सालेह ये दोनों लाजिम और मलजूम। अब आपको एक मिसाल दूंगा मैं, ईमान क्या है और अमले सालेह क्या है। ईमान एक इकरार का नाम है। थोड़ी सी स्पीड में स्लो करूंगा ताकि आपको समझा सकूं। सुनिए, ईमान नाम है इकरार का। ईमान एक मुआहिदा है। मुआहिदा कैसे समझाऊं आपको? मान लीजिए मैं एक मजदूर हूं, समझिए, समझा रहा हूं। मान लो मैं लेबर हूं, एक मजदूर हूं और आप मालिक हैं। मौलाना सलीमुद्दीन साहब बैठे हैं, ये मालिक हैं। सलीमुद्दीन साहब ने हमसे कहा कि जर्जी साहब ये मेरा मकान बनाना है, दीवार खड़ी करना है, ये करना है, वो करना है। आप लेबर हैं, आप मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, बताइए आप क्या पैसा लेंगे? मैंने कहा 1000 रुपये पर डे। सुबह 9 बजे आऊँगा, शाम को 5 बजे तक आपका काम करूँगा, दीवार खड़ी करूँगा और 10 दिन में हम आपका ये काम पूरा कर देंगे। मौलाना सलीमुद्दीन साहब ने कहा ठीक है, डन। 1000 रुपये हम पर डे के हिसाब से 10 दिन में 10,000 रुपये हम आपको देंगे, आप कल से आ जाइए। हमारा मुआहिदा हो गया, हमारा मुआहिदा हो गया, इकरार हो गया, हमने भी इकरार कर लिया। यह है मुआहिदा, अहदो पैमान। तुम 10 दिन काम करो, हम तुम्हें 10 दिन के बाद 10 दिन की मजदूरी दे देंगे। मैंने इकरार कर लिया, इन्होंने तय कर लिया। हम कल नहीं पहुंचे, परसों नहीं पहुंचे, तीसरे दिन नहीं गए, 10 दिन तक नहीं गए और 11वें दिन सलीमुद्दीन साहब के पास पहुंच गए और कहा साहब आज 11वां दिन है, 10 दिन की मजदूरी हमें दे दीजिए। हंस रहे ना? समझ में आ गया ना कि
मजदूरी मांगने वाला मौलवी जर्जीस पागल है? क्यों क्यों हंस रहे हैं आप? इसलिए हंस रहे हैं कि आपने तो काम किया ही नहीं, तो मजदूरी क्यों? जर्जीस साहब को तो रांची में पागल खाने में भर्ती करो, ये तो पागल हो गया है। अब जर्जीस साहब कह रहे नहीं दोगे तो मुकदमा दायर कर देंगे, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम 11वें दिन पैसा मजदूरी देंगे। सलीमुद्दीन साहब कह रहे मैंने वादा किया था, लेकिन आपने भी तो इकरार किया था कि मैं 10 दिन काम करूंगा। आपने काम कहां किया? जर्जीस साहब कह रहे हैं अरे मैंने काम किया हो या ना किया हो, लेकिन इकरार तो किया था कि करूंगा। नहीं किया तो क्या हुआ? मैं मना कहां कर रहा हूं? मैंने कहा कि मैंने किया, लेकिन इकरार ये तो नहीं कहा था कि नहीं करूंगा, ये तो कहा था कि करूंगा। जब इकरार था मेरा तो मुझे मजदूरी दीजिए, सिर्फ इकरार की वजह से मजदूरी दीजिए। तो आपको कोई मजदूरी दे देगा? जब कोई एक आदमी ईमान ले आता है, यानी मोमिन बन जाता है, तो एक मुआहिदा कर लेता है। मुआहिदा हो गया किस बात का? ईमान लाओ, तय हो चुका है। क्या तय हो चुका है? तुम नमाज पढ़ोगे 5 वक्त की, तुम रमजान के पूरे महीने के रोजे रखोगे, तुम ज़कात दोगे अपने माल की पूरी, अगर इस्तिताअत होगी तो तुम हज करोगे, गरीबों की मदद करोगे, पड़ोसियों का ख्याल रखोगे, यतीमों पर जुल्म और ज्यादती नहीं करोगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करोगे। ईमान लाने के बाद एक मुआहिदा हो गया, तुमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने गोया के एक मुआहिदा दे दिया है, तुम्हें अहद कर लिया है मेरे बंदो, जब तक तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर चलोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब हर काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर करोगे, तो हम इसके बदले में तुम्हें जन्नत देंगे। हमने वादा तो कर लिया, इकरार तो कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद हम न नमाज के, न रोजे के, न हज के, न ज़कात के, न गरीबों पर हमदर्दी, न मिस्कीनों के साथ अच्छा सुलूक, न बेवाओं के साथ अच्छा सुलूक, न पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छा रहन सहन, उठना बैठना, न यतीमों के ऊपर मेरे भाइयों शफकत और प्यार मोहब्बत का हाथ। हम इन तमाम चीजों से दूर हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे अल्लाह हमने कलमा तो पढ़ा था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ठीक है कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन तूने अमल तो नहीं किया। अल्लाह अमल नहीं किया तो क्या हुआ? इकरार तो किया था तू हमें जन्नत दे, तूने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ेगा उसको जन्नत, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। ये तेरे नबी ने कहा था जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह मैंने पढ़ा था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मेरा भी तो एक वादा था कि तू ये अमल करेगा तो जन्नत में दूंगा, तूने सिर्फ मेरा वादा तो मान लिया, लेकिन उसके मुताबिक तूने अमल नहीं किया। मेरे भाइयों जब तुम अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में बगैर काम किए हुए किसी को मेहनत उसकी मजदूरी नहीं दे सकते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर अमल किए हुए हमें जन्नत कैसे दे देगा? जर्जीस साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हो, लेकिन अमल कौन करेगा? अमल इतना मुश्किल है? नहीं, ये आपकी खाम ख्याली है कि मुश्किल है। मुश्किल है। अगर इंसान करने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकता है। साहब सुबह फजर की नमाज में ठंड में कैसे उठेंगे? साहबा कैसे उठते थे छोड़िए, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आप कहते हो कैसे उठेंगे? इस गांव में ऐसे 80 साल के बूढ़े भी हैं जो उठ रहे हैं, वो कैसे उठ रहे हैं? एक बादशाह बड़ा नमाजी था, बड़ा रोजदार था, बाअमल था, तहज्जुद गुजार था, लेकिन बादशाही भी बड़ी अच्छी चलाता था, हुकूमत भी बड़ी अच्छी करता था, किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। तो एक मर्तबा एक फकीर उसके पास से गुजरा और कहने लगा कि आपके दरबार में शेर और बकरी एक जगह कैसे जमा हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आ जाता। बादशाह ने कहा मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। उस फकीर ने कहा बादशाह होकर तुम अल्लाह की इबादत भी कर लेते हो, तुम नमाज भी पढ़ लेते हो, रोजा भी रख लेते हो, हज भी कर लेते हो, ज़कात भी दे लेते हो, गरीबों की फरियाद भी सुन लेते हो,
मजलूमों पर जुल्म भी नहीं होने देते हो और दुनिया भी चला लेते हो। ये दोनों चीजें तुम एक साथ कैसे कर लेते हो? बादशाह ने कहा देखना चाहते हो कि हाँ। कहा 2 जल्लाद को बुलाओ। 2 जल्लाद आ गए। कहा तलवार निकालो। जल्लादों ने तलवार निकाली। बादशाह ने अपने एक नौकर से कहा 1 प्याला पानी ले आओ। पानी ले आए। उस फकीर से कहा पानी पकड़। उस फकीर ने पानी का प्याला पकड़ा और सुनो, उस फकीर ने पानी का प्याला पकड़ा। कहा जाओ पूरा शहर इसको घुमा दो। और उस फकीर से कहा जाओ मेरे पूरे शहर में मेरी आवाम को देख लो कि कैसे वो अमल कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, नमाज कितना पढ़ रही है, रोजा कितना रख रही है, जुल्म कितना कर रही है। पानी का प्याला अपने हाथ में लो, जाओ और देखो। और उन दोनों जल्लादों से कहा अगर इस पानी के प्याले में से एक बूंद भी छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फकीर की गर्दन काट देना और मेरे पास ले आना। फकीर कहता कम बखत, मैंने तो पूछा था कि कैसे, इसने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। लेकिन बादशाह का हुक्म, जल्लाद ने कहा चल। अब वो पानी का प्याला लेके चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा कि पानी की कहीं बूंद गिर न जाए। एक कतरा भी गिरा तो जल्लाद मेरी गर्दन उतार लेंगे। पूरा शहर का चक्कर लगाने के बाद बादशाह के पास आया। बादशाह ने पानी का प्याला पकड़ा, रख दिया और कहा आए फकीर बता तुझे मेरा शहर कैसा लगा। फकीर ने कहा कौन सा शहर, बता मेरी बिल्डिंगों का क्या हाल था, मेरी आवाम कैसी लगी। कहा बादशाह सलामत, आपने मुझे इस लायक ही कहां छोड़ा था कि मैं आपकी आवाम देख सकूं, आपकी बिल्डिंग देख सकूं, आपके इमारतें देख सकूं, आपकी रियाया का मुआयना कर सकूं। आपने कह दिया था कि अगर एक बूंद भी गिरी तो तेरी गर्दन काट देंगे। मेरी नजर तो प्याले पर थी, शहर में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बादशाह ने कहा यही जहन्नम का डर, यही अल्लाह के अज़ाब का डर मुझे हर वक्त लगा रहता है, इसलिए मैं बंदों के हुकूक भी पूरा करता रहता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत भी पूरी करता रहता हूं। अल्लाह की इबादत में भी कमी नहीं होने देता हूं और मैं अपनी रियाया के साथ भी कभी जुल्म नहीं होने देता हूं, क्योंकि मुझे जहन्नम का नक्शा, जहन्नम का खौफ, अज़ाब कब्र का डर मुझे हर वक्त लगा रहता है। मेरे प्यारे साथियों, एक नौजवान जब ये तसव्वुर कर ले कि हम शराब की बोतल पी रहे हैं इसका अजाब कितना है, हम जो जुआ खेल रहे हैं इसका अजाब कितना है, कलिया चक्की सड़कों पर बिकने वाली लॉटरी उसकी पर्चियां हम खरीद रहे हैं इसका अजाब कितना है, अगर ये तसव्वुर वो अपने दिमाग में कर ले कि इसका हिसाब हमें अल्लाह के यहां देना होगा, तो मेरे भाइयों फिर उसका दिमाग कभी इन चीजों के अंदर नहीं लगेगा। आज हम इसलिए दूर हैं इन तमाम चीजों से क्योंकि जहन्नम का खौफ और अजाब कब्र का डर नहीं है हमें और हमारे और आपके अंदर। इसलिए तसव्वुर कीजिए कि बादशाह ने क्या कहा था, पानी देख रहा गिर न जाए। अब वो कह रहा बताओ कैसा लगा शहर, का तेरा बुरा हो, तूने शहर देखने के लायक ही कहां छोड़ा हमको। जो आदमी जहन्नम के अजाब से डर जाए